आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। देश में लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में जनता बहुत बड़ी एक रोल अदा करने वाली है जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला लिखने में, और इन्हीं में सबसे ज्यादा अहम हो जाता है महिलाओं की भागीदारी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें, और कहा जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता यानी दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। और ऐसे में सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश को साधने में जुटे हुए हैं। और क्योंकि देखिए, इस बार की जो नई सूची जारी की गई है उसमें ये जानकारी भी सामने आई है कि जो महिला मतदाताओं की जो संख्या है, इस बार जो मतदान करने वाली हैं वो 725 करोड़ बताई जा रही है। और ऐसे में समझिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में महिला मतदाता मतदान करने जाएंगी तो ये आधी आबादी कितना बड़ा फैसला करने वाली है, ये इन्हीं के हाथ में है। और इनके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, इसी को जानने के लिए हम कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो कि आज अपने मुद्दों पर बात करने वाली हैं, उस पर चर्चा करने वाली हैं कि आखिर इस बार उन्होंने क्या मन बनाया है और किसको किन मुद्दों को आधार रखकर ये मतदान करने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ मन बनाया है। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कई जगहों पर मतदान हो चुके हैं। ऐसे में अब आप लोगों के लोकसभा क्षेत्र में जल्द ही मतदान होने वाले हैं। मन तो आप लोगों ने बना लिया होगा कि किस प्रत्याशी को वोट देना है, किस पार्टी को जिताना है। मेरा मानना है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए इस समय, क्योंकि ये देश का चुनाव है और राष्ट्र मजबूत होगा तो हम स्वयं से मजबूत हो जाएंगे। और चाणक्य ने कहा भी था कि अगर राष्ट्र का किनारा मतलब बॉर्डर मजबूत रहेगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। और मोदी जी ने सबसे पहला काम यही किया है कि वो जितने भी बॉर्डर का एरिया है हमारा, उसको मजबूत करने की कोशिश की है। स्वाभाविक है, जब हम अपने देश में सुरक्षित रहेंगे तो बाकी सुरक्षा स्वयं अपने आप हमारे पास चली आएगी। मेरा पहला मुद्दा यही है कि मैं अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हर कोई सुरक्षित है। आपने क्या मन बनाया है? जैसे कि अभी जिक्र कर रही थी कि उनका जो मुद्दा है वो राष्ट्र हित को देखते हुए है। आप किन मुद्दों को आधार रखते हुए मतदान करने जाएंगे? मैं मोदी जी के सपोर्ट में बोलती हूँ कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत चेंज भी लाए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, सबके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बना के एक बहुत बड़ा वो किया है, अचीवमेंट है आई थिंक। सो आई विल ओनली वोट फॉर हिम, दैट्स इट। यानी आप मानती हैं कि इस बार के चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा जो वोट बैंक का जरिया बनने वाला बीजेपी के लिए? बिल्कुल, मेरा ये मानना है। लोग वोट बैंक का जरिया मानते हैं, लेकिन अगर आप मैं गई हूँ अयोध्या और मुझे एक अच्छी चीज़ मिली कि मैंने वहाँ पे जितने भी दुकानदार या कॉमन जितने लोग थे, मैंने उनसे जब बात की तो वो आर्थिक मजबूती भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से दे रहा है। हम 2 बजे रात को भी उठ के गए तो वो अयोध्या जगी हुई थी। ये जितने भी कॉरिडोर बन रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आज के जिस तरह की जनरेशन हमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो हर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिले या कुछ हो। बिज़नेस जो है आपका एक बहुत अच्छा रास्ता बन सकता है। और मैंने अयोध्या ही नहीं, जितनी जगह कॉरिडोर बना है वहाँ जाके देखा है कि वो शहर जगता है, जिंदा रहता है। और उन्हें वही स्वरोजगार की कल्पना जो की गई है वो वही थी। और मुझे वास्तव में ये अच्छा लगा। लोग ये सोचते हैं कि अयोध्या बनाना राम मंदिर का मुद्दा है। नहीं, आप राम मंदिर के मुद्दे को सोच सकते हैं, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये रास्ता है। आप देखिए वहाँ पे छोटे छोटे वेंडर्स, वो भी उतने ही, पहले तो था कि एक फिक्स था टाइम कि सुबह हमने 10-11 बजे अपनी शॉप लगाई और रात को 8-9 बजते बजते वो शॉप बंद हो गई। लेकिन नहीं, वही छोटे वेंडर्स सुबह अपनी लगा रहे हैं शॉप, रात के 2-3 बजे तक बहुत आराम से चला रहे हैं। तो ये हमें लगता है कि आर्थिक सपोर्ट भारत के लिए बहुत अच्छा है। जब कोई इस तरह का निर्माण होता है तो उससे पूरे क्षेत्र का विकास होता है। आपने इस बार क्या मन बनाया और क्या लग रहा है कि कौशाम्बी की जनता और यहाँ किस ओर हवा बह रही है? मैं तो डेफिनेटली 100% सेटिस्फाइड हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से, क्योंकि इनके बहुत सारे प्लान्स है, लाइक राशन, फ्री राशन। कोरोना काल में जिस तरीके से इन्होंने वर्क किया, इट वाज जस्ट कमेंटेबल। एंड थ्रू आउट जर्नी देखी जाए तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बट ओवरऑल अभी अयोध्या राम मंदिर बनाया था तो इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, बजट वगैरह जो इनके आ रहे हैं, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो इन सब को देखते हुए
आई विल डेफिनेटली गो विद मोदी जी एंड बीजेपी। आपने क्या मन बनाया है? क्या आप भी अपने साथियों की तरह बीजेपी ही को ही सपोर्ट करने वाली हैं या कुछ अलग आपकी मंशा है? मेरा भी यही है कि मैं बीजेपी को वोट करूंगी, क्योंकि आज के समय में क्या है कि पहले क्या था कि हमारे देश को इतना अदर्स कंट्रीज़ में इतना वो नहीं दिया जाता था। आज के टाइम पे मोदी जी और माननीय योगी जी के उससे हमारे उत्तर प्रदेश को आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में नंबर 1 चल रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा इंडिया जो है हर 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 कंट्री में आज इंडिया का नाम चल रहा है। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि वनडे एग्ज़ाम्स में बच्चों को पेपर लीक वगैरह, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि पेपर लीक जैसे के मुद्दे युवाओं का जो वोट बैंक है वो, क्योंकि आप बीजेपी को सपोर्ट करने वाली हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं क्या ये इसको चोट पहुंचा सकता है या नहीं? कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ें, मैं तो यही कहूँगी युवाओं से कि अगर कोई चीज़ हमेशा के लिए अगर अच्छी करनी होती है तो थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम्स होती हैं। और अभी क्योंकि हम लोगों का ये शुरुआती है, माननीय योगी जी का यही मानना है कि इसको हम जड़ से जो है दूर करें, तो उसके लिए कार्य भी करना है। और अभी शुरुआती तौर है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होंगी हम लोग के लिए। देखिए, ये महिलाओं के मन की बात है। हालांकि एक चीज और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि ये आप सब लोग अपनी मर्जी से अपनी राय रख रहे हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई इन्हें जोर जबरदस्ती या अपने विचार रखने के लिए दबाव नहीं दिया गया है। आपने क्या मन बनाया है? मैंने यही देखा है कि ये प्राइम मिनिस्टर जैसे ये बने हुए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के बाद ये मेरे हिसाब से ये दूसरे ऐसे हैं प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। मतलब कि जैसे लाइक जम्मू कश्मीर का मुद्दा और इधर राम मंदिर का मुद्दा मैम देख लीजिए, और एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मैंने देखी। जैसे क्योंकि आप एक अध्यापिका भी हैं और एजुकेशन के फील्ड में आपने कहा कि बदलाव किए हैं इस सरकार ने, कुछ बदलाव आप गिनवा सकती हैं? मैम जैसे कि नकलविहीन परीक्षाएं देखी जाए, और बहुत सारी एजुकेशन में मैंने देखा कि करिकुलम वगैरह को जो चेंजेस देखा है, ये सारी चीज़ें, तो मैं इन्हीं को सपोर्ट करना चाहूँगी मैम। ठीक है, आपने क्या मन बनाया इस बार के चुनाव में? मेरा वोट डेफिनेटली मोदी जी को जाएगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर पे तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, शैक्षिक क्षेत्र में भी उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत को जो पहचान दिलानी चाहिए वो हमारे मोदी जी ने ही किया है। चाहे विभिन्न तरीके के सम्मेलन जो हुए हैं उसमें भी मोदी जी ने ही भारत को एक नवीन पहचान दिलाई हुई है। जरा आप कुछ अपने पहले मन की बात आप बताइए और उसके बाद बताइए कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उनकी ओर से क्या कुछ काम किए गए हैं, क्या बदलाव किए? मोदी जी के लिए ही चाहूँ, क्योंकि उनके आने पे महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हो गई और शिक्षा का भी स्तर बहुत ही अच्छा हो गया है। महिलाओं की सुरक्षा की आपने बात की है, कुछ ऐसे काम गिनवा सकती हैं कि ऐसा क्या बदलाव किया गया है जिससे आज आप जैसे कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मान रही कुछ हैं? ऐसा एक्ट सर मोदी जी ने बनाया है कि उससे आज हम लोग बहुत सुरक्षित अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। कोई भी चीज़ है उसको घर बैठे हम लोग अपलोड कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ट्रेन में बस में सफ़र कर सकते हैं और बिल्कुल बहुत ही सुरक्षित तरीके से। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है। मैम विपक्ष तो आरोप लगाएगा, कोई भी विपक्ष होगा तो वो सहमति थोड़ी देगा, वो तो आरोप लगाएगा ही। लेकिन हम लोग तो मोदी के लिए यही सपोर्टेड हैं, क्योंकि मोदी के आने से हम लेडीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है, हम लोग बहुत ही सुरक्षित हो चुके। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कर रही हैं, तो क्या आप कितने बजे तक घर से बाहर निकल लेती हैं आसानी से? आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं? देखिए पहले क्या था, बहुत ही करप्शन था, करप्शन अब भी है, क्योंकि हम लोग करप्शन को हटा नहीं सकते, किसी के मन को बदल नहीं सकते, लेकिन कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। 10-90 11-90 जो भी कुछ चलाया गया है, उस सब चीज़ों से महिलाओं के अंदर एक जोश रहता है कि हम वो तो सपा सरकार वाले भी दावा करते हैं कि हमने हमारे समय पर भी चलाया गया था, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास। पहले में मैम और अब में बहुत ही अंतर है। देखा जाए तो अब जो भी सुरक्षा हुआ है योगी जी के आने पे और मोदी जी के आने में, तो अब महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं। ठीक है, कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। आप लोगों ने क्या मन बनाया है? मुस्कुरा रही हैं, कहीं आप लोग भी तो बीजेपी सपोर्टर ही नहीं है? क्योंकि यहाँ ज्यादातर जितनी महिलाओं से बात की है उन लोगों ने बीजेपी के पक्ष में ही मूड बनाया हुआ है। आपका क्या मन है? डेफिनेटली मैम, मैं भी मोदी जी के ही पक्ष में हूँ, जो कि जैसे मैम ने बोला कि महिला सुरक्षा बहुत इंक्रीज़ हो गई है। वाकई जैसे मैं धूमनगंज जैसे क्षेत्र से हूँ जहाँ की अतीक अहमद का खौफ बहुत ज़्यादा था, तो उसके खात्मे के बाद से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। हम लोग आराम से निकल सकते हैं घर में। मैं खुद 9:30 बजे 10 बजे घर जाती हूँ जॉब से,
तो हमें वो डर नहीं लगता है कि हमें कोई आएगा या चेन लूट रहा है या कुछ ऐसा करे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस की पूरी सिक्योरिटी रहती है, पुलिस पेट्रोलिंग पूरी होती रहती है। तो जो मैं मोदी जी से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा समर्थ में हूँ। और बाकी जैसे यूक्रेन में हमला हुआ था तो वहाँ से जो हमारे बच्चे आए थे वो इंडियन नेशनल फ्लैग के दम पे आए थे, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इवन हमारे अपोजिशन जो देश हैं पाकिस्तान जैसे, वहाँ के ही बच्चे हमारे फ्लैग लेके, इंडिया के फ्लैग की वजह से ही वहाँ से छूट पाए थे। तो इसलिए मैं मोदी जी के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे जो भारत का नाम है वो हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा इंक्रीज़ किया है। तो उससे मैं आपने बहुत अच्छा मुद्दा दिया कि आप जिस क्षेत्र से आती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ रहा है। तो अगर बीते 10 सालों की बात करें, आपने बदलाव देखा होगा, क्या असल में बदलाव हुआ है जमीनी स्तर पर? पहले की दिशा दशा क्या थी और आज की स्थिति क्या है? मैम मैं यहाँ पे मतलब 2013 में शिफ्ट हुई हूँ। मैम पहले ये हाल था कि सिर्फ बगीचे थे, बगिया थी, और वहाँ पे लूट मार चोरी बहुत ज़्यादा होती थी, घरों में भी बहुत ज़्यादा चोरी होती थी। पर अभी कंडीशन ये है कि पहली बात तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है मैम, सिटीज़, रोड्स, सब कुछ का ऑल ओवर देखा जाए तो इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जितनी हैं बहुत इम्प्रूव हुई हैं मैम। तो इस वजह से मैं मोदी जी के सपोर्ट। अच्छा, क्योंकि देखिए इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी कह रही है कि माफिया रहित चुनाव है, कोई भी माफिया मैदान में नहीं है, क्योंकि आप तो उस क्षेत्र से रही हैं। पहले क्या कुछ दबाव रहता था कि मतदान करने के लिए दबाव बनाया जाता था, और आज के तब के मतदान में और आज के मतदान में कितना अंतर है? मैम श्योरली, जैसे कि मैं उधर इलाका है हमारा, भोला का पुरवा पड़ता है, रमन का पूरा पड़ता है, तो वहाँ पे क्या रहता था कि जितने माफिया उनका दबाव की वजह से जो हमारे चुनावी लोग, मतलब जो हमारे जनता है, वो या तो वोट देने नहीं जाती थी या तो देती थी, तो उन्हीं के दबाव में जिनको वो चाहते थे उन्हीं को वोट दिए जाते थे। पर ये सब जो हट गए हैं सारे, हमारे क्रिमिनल्स का एक जो सफाया हुआ है, उसकी वजह से जनता अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से, अपने सहमति से वोट देती है। तो इस चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ है। आपने क्या बनाया है? बहुत मुस्कुरा रही हैं आप सभी लोग। मुझे लगता है सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कैमरे में क्या बोलना है। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, क्योंकि हम सब मोदी सपोर्टर्स ही हैं। अच्छा, कि हम मतलब हमारे आने से पहले आप लोगों ने चर्चा कर रही थी कि मोदी जी के सपोर्ट में बोलना है। अच्छा, किसी को कैमरे में एक बार जरा बताइए, किसी को जोर जबरदस्ती करके तो नहीं बोला है कि आपको मोदी जी को सपोर्ट करना है? सबकी राय है, सब ठीक है। अपना अपना मत दे रहे हैं यहाँ पे, अपना अपना व्यूज दे रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है, क्योंकि मैं भी जिस एरिया से आती हूँ कि मेरे घर के मैं करेली पड़ जाता है, तो जब भी कुछ ऐसे कुछ मिस हैपनिंग होती थी एरियाज में, तो वहाँ के लोग, मतलब कि जो हमारे नॉन हिंदूस हैं, तो वो आके पत्थरबाजी वगैरह ये सब किया करते थे। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है, तो जब से सब पूरा चेंज ही हो चुका है, तो बहुत शांत रहने लगे। अब वो लोग उस तरीके से पत्थरबाजी वगैरह कभी आके नहीं करते। जैसे अभी जम्मू में जिस तरीके पत्थरबाजी लोग वहाँ किया करते थे, तो उसी तरीके से वहाँ पे हमारे एरिया में भी लोग करते थे, आके हमारे घर के आसपास पत्थर फेंकते थे। तो CA NSS ये सब जो हुआ था, उन सब के बारे में भी बोलते, जबकि उनको पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से मुद्दा उठा के लड़ते थे, उस तरह की बातें किया करते थे। कब तक होता था ये सब? ये स्टार्टिंग में तो मतलब कि रात को ही होता था मैम। नहीं, किस सन की बात कर रही हैं मैं आप? अभी की बात कर रही हूँ, लगभग 2022-24 की बात कर रही हैं? की बात कर रही अच्छा, हूँ। 22 की बात, ठीक है। कि इस तरीके से भी स्टार्ट हुआ, CA जब स्टार्ट हुआ था, लागू हुआ था, तब की मैं आपको बात बता ठीक है, रही तो आप 2020 के दौर की बात कर रही हैं? हूँ। जी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत सब शांत एरिया हो चुका है। और हाँ, हम लोग आराम से फ्रीली निकल भी सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं, कोई छेड़छाड़ समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर हम बात करें मोदी सरकार की और क्या, क्योंकि हम सब लाभार्थी, हमारे घर में भी जन औषधि के लिए बहुत ज़्यादा हम सब उनकी दवाई वहाँ से यूज़ करते हैं, क्योंकि बाहर की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। लेकिन जब से जन औषधि हम लोग यूज़ जाने लगे हैं, तो वहाँ से दवाइयाँ कुछ की, हमारे घर में जो पेशेंट्स हैं वो कैंसर के पेशेंट्स हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे जाते दवाइयाँ बहुत ईजिली मिल जाती है और जो रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। लगभग कितना अंतर आता होगा जन औषधि केंद्र से खरीदने में और एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर में खरीदने, दोनों दवाई में कितना अंतर? प्राइवेट मिले तो मैम 10,000 से अबव चला जाता था। एटलीस्ट हम लोग 5 के अंदर तो ले लेते हैं। एक महीने के भी अगर हम लेते हैं तो 5 या 3 तक में आ जाती है। तो इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा, हम लोग को सही है ये। तो हमारी पूरी फैमिली इस चीज़ के लिए काफ़ी थैंकफुल है कि मोदी सरकार की ये उन्होंने जन औषधि यहाँ पे ऐसा करवाया। ठीक है, आप अगर, क्योंकि योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो धरातल पर जो सरकार की ओर से, क्योंकि देखिए सरकार कोई भी हो, योजनाएं तमाम चलाई जाती हैं, लेकिन जरूरी होता है कि जमीनी स्तर पर जनता को उसका कितना लाभ मिल रहा है। क्या आप लोगों को मोदी सरकार की ओर से चलाई गई किसी भी योजना का लाभ मिला है? Firstly, thank you, Indian News. Yes, definitely Modi is he is established Ayushman card for health. Like हम लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एज अ प्राइवेट यूनाइटेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग जाके फ्रीली अपनी हेल्थ का ले सकते हैं।
तो अगर आप बोल रही हैं एज अ मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या किए हैं हमारे लिए, तो डेफिनेटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. लाइक NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर अवर टीचर्स, लाइक यू सी दैट ऑल द टीचर्स आर हियर एंड स्टैंड हियर टू सपोर्ट द मोदी. सो I think Modi ji is the biggest person for our India, even international also, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे वर्क कर रहे हैं. और लाइक ये आप भटवाड़ी में आई हैं जैसा कि हम लोग का लेने के लिए, ये भटवाड़ी में भी बहुत पहले क्या था कि सेफ्टी नहीं थी. लाइक माई co-host निधि मैम से दैट सी इज़ बिलोंगिंग ह्यूमनगंज एंड देयर इज़ नो सेफ्टी फॉर दिस. तो यहाँ भी ऐसे ही था. बट अब आज का इन प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम देखें तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सारा डेवलप हो गया है. और सो आई सपोर्ट मोदी जी. अच्छा ये बताइए कि आप जो इस बार मतदान करने जाएंगी तो प्रत्याशी के चेहरे पर करने जाएंगी या प्रधानमंत्री के चेहरे पर करने जाएंगी? नहीं, पहले तो हम किसी के चेहरे पर नहीं करने जाएंगे. अभी तक जो हमने बेनिफिट देखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम मतदान करेंगे. और बेनिफिट जैसे कुछ कैमरे में गिनवा दीजिए. बहुत सारे बेनिफिट, जैसे एक बेनिफिट हम खुद ये योजना का लाभ उठाते हैं, आयुष्मान योजना. और जैसे अभी तक बहुत सारे फ़ायदों की बात हो गई. एक चीज़ अभी ये प्लेस मिली है हमें, तो आपके माध्यम से हम रखना चाहेंगे जो बहुत दिन से मेरे मन में है. जो पुअर पीपल हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे छोटे बच्चे जो रोड पे हैं, जो वृद्धा लोग हैं जो रोड पे हैं, वो रोड पे ही रह जाते हैं, वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है. तो अब ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए NGO नहीं है या वृद्धा आश्रम नहीं है, लेकिन उनको तरीका नहीं पता है क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. अब वो प्रोसेस छोटे बच्चों को पता नहीं होता. जो वृद्ध हैं वो जाहिर सी बात है अनएजुकेटेड हैं, तो वो इतने कैपेबल नहीं होते कि खुद से जाके वो अपने आप को एंटर करा लें. वो रोड पे ही रह जाते हैं किसी न किसी डर की वजह से. मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि अब वो अगर आएँ तो प्लीज़ ऐसे वॉलंटियर बनाएं जो बच्चों को पकड़े जो रोड पे घूम रहे हैं, जो वृद्ध हैं, रोड पे हैं, लेटे हुए हैं, उनको दवा नहीं मिल पा रही. क्योंकि वही चीज़ है, इसके प्रोसीजर बहुत सारे होते हैं जो इनको पता नहीं होता है. तो इसके लिए वॉलंटियर दें और वो खुद उनको लेके जाएं ताकि ऐसे योजनाओं का लाभ उठाया जाए. ये जागरूकता नहीं है. ठीक है, आपने क्या मन बनाया? मैंने मन में यही बनाया है कि मैं मोदी जी को ही वोट करूंगी. और दूसरी बात यह है कि मोदी जी के साथ साथ योगी जी की वजह से भी करेंगे, क्योंकि योगी जी ने भी काफ़ी कुछ किया है उत्तर प्रदेश के लिए. और मोदी जी ने ज़रूर किया है. मोदी जी की वजह से एक डर ख़त्म हुआ है जो पहले यहाँ के लोगों में था. बट योगी जी ने भी उतना ही साथ में सपोर्ट किया है. तो मैं उन दोनों लोगों की वजह से, और सारे काम जैसे डेवलपमेंट से जो भी रिलेटेड मेरे साथियों ने बोला है, सब कुछ सारे पॉइंट्स तो हो ही गए हैं. एजुकेशन से रिलेटेड भी. और एक अच्छी बात ये है कि मोदी जी ने एजुकेशन में एक ये चीज़ बता दी है कि अगर आप अपनी मदर लैंग्वेज में भी पढ़ना चाहें, यानी कि हिंदी में भी पढ़ना चाहें, तो अब आप इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कोई भी पढ़ाई आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. यानी राहें आसान हो गई हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंग्लिश में थोड़ी सी, जिनकी हाथ तंग है. ठीक है, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्योंकि आप आधी आबादी हैं देश का और बहुत बड़ा योगदान रहता है एक सरकार को चुनने में. संसद भवन में एक बिल पारित हुआ जो कि काफ़ी समय से लंबित था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत राजनीति में महिलाओं को अधिकार मिले. क्या इसके बारे में कुछ मालूम? मैम एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोदी जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी. आफ्टर ऑल यहाँ पे जितने भी लेडीज़ हैं मोदी के पक्ष में ही है, मोदी जी के पक्ष में है, तो मैं भी उनमें से हूँ. क्योंकि उन्होंने लेडीज़ों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएँ लागू किया है और उनको हमेशा ग्रो अप वो चाहते कि ग्रो अप, क्योंकि अगर लेडीज़ ग्रो अप होंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा. तो बस वही सारी चीज़ें हैं और उनके लिए मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी. और हम लोग भी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे वुमेन की सपोर्ट करें साथ से. थैंक यू वेरी मच. आप कहाँ से हैं और आपने क्या मन बनाया है? मैं इलाहाबाद से हूँ और मैंने यही मन बनाया है कि मैं मोदी जी को ही सपोर्ट करूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है. और जैसे कि अवैध ज़मीन थी, उनको उस पर उन्होंने जो भी मकान या कॉलोनीज़ बनाई है उसको गरीबों के लिए यूज़ किया है ताकि वो वहाँ पे रह सकें. उनकी कंडीशन पहले बहुत ख़राब थी, कोई रोड पे रह रहा है या तो कोई रेंट नहीं दे पा रहा है, तो इस तरीके से उस ज़मीन का उन्होंने बहुत सही तरीके से यूज़ किया है. और जैसे कि शुरू से ही उन्होंने साफ़ सफाई और सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखकर काम किया है, तो आई थिंक वो आगे भी ऐसे ही काम करेंगे. सो आई सपोर्ट मोदी जी. ठीक है, आखिरी कुछ लोग बचे हुए हैं जिनसे पहले तो सबसे पहले, क्योंकि हमने ये जानने का प्रयास किया कि इनके मन की बात क्या है, अब आगे विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे. तो पहले आप ये बताइए कि आपने क्या मन बनाया इस बार? आई विल डेफिनेटली वोट फॉर द मोदी जी. जैसे कि वो हम टीचर्स के लिए NEP वगैरह जो किए हैं, ये बहुत बेस्ट
पॉलिसी हम लोगों के लिए है। और उनके रहते हुए जैसे राशन कार्ड का है, गैस का है, ये सारी चीज़ें बहुत, आयुष्मान कार्ड, इन सब चीज़ों का हम लोग के लिए सपोर्ट जो कर रहे हैं, ये बहुत बेस्ट चीज़ है। स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्ट्रिक्ट किए गए हैं, उसकी वजह से जो बच्चे हमारे, पहले होता था कि बच्चे स्कूल तो गवर्नमेंट में जाते थे, बट क्या होता था कि उनको बेस्ट एजुकेशन नहीं मिलती थी, बट बिकॉज ऑफ मोदी जी उनको बेस्ट एजुकेशन मिल रही है। थैंक यू। ठीक है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव हो रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या बदलाव का दौर है, क्या महसूस करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी ये बदलाव किए वो बहुत अच्छे किए हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि वो एजुकेशन के मामले में भी थोड़ा सा और ज़्यादा बदलाव करें। जैसे हम टीचर्स जैसे हैं कि अभी वैकेंसीज़ नहीं आ रही है और ऐसे ही प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, तो पेपर लीक हो जाता है, कहीं भी स्ट्रगल करके जाते हैं, इतनी मेहनत से जाते हैं ट्रैवल करके, उसके बाद भी हम आते हैं मेहनत करके जाते हैं और हमारा पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद यही एक होपलेस हो जाते हैं कि अब पेपर होगा या नहीं होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो स्मूथली हम लोगों के पेपर जिस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं वो उसी तरीके से उतनी क्लियरली हम लोगों का एग्ज़ाम भी कराए, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो और ये हो कि इससे हमारा क्या होगा, देश डेवलप होगा। क्योंकि देश के विकास की बहुत बड़ा ये मुद्दा है। अच्छा, क्योंकि आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो प्रयागराज की ही रहने वाली हूँ। प्रयागराज की रहने वाली हैं, ठीक है। तो हाँ, ठीक कर रही हूँ। एक अच्छी बात बता दूँ कि रक्षा जो सौदा होता है, पहले हमारा महज 2% या उससे भी कम था, और अभी का बजट लगभग 14% है। हमें जहाँ तक ऐसे कोई उचित जानकारी नहीं है, हम इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश की सुरक्षा को लेकर कितने सजग हैं। प्लस अगर महिलाओं की भागीदारी की बात जहाँ तक होती है, तो वो जो सुरक्षा का मामला है, अभी हमने सबने 26 जनवरी की परेड देखी थी, उसमें आप देख सकते हैं चाहे फाइटर प्लेन हो, राफेल, हाँ, उसमें भी महिलाओं की इतनी ही भागीदारी रही है। और इवन परेड्स वगैरह में जितनी भी सलामी पड़ी है उसमें मैक्सिमम महिलाओं ने ही भागीदारी दी है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश के प्रधानमंत्री के अंडर में हैं या उनके सानिध्य में हैं कि उन्होंने महिलाओं को केवल एक वो है ना कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नहीं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो वो सही है, लेकिन यू हैव टू फाइट फॉर योर कंट्री, ये भी मायने रखता है। मैं यही बात कहना चाह रही हूँ। तो ये है महिलाओं की मन की बात, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपने मन की बात हमारे सामने रखी है कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो सरकार चुनने वाली हैं, अपना प्रत्याशी चुनने वाली हैं, जनप्रतिनिधि को वोट करने वाली हैं, और साथ ही साथ वो कौन सी चीजें हैं जो आने वाली सरकार से वो उम्मीदें रखती हैं कि आने वाले समय में बदलाव हो। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, कौशल।